नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर। मैं आ गया हूँ यहाँ पे आपका सपना साकार करने, जो आपको अपने घर तक लेकर आएगा। इस MGGS और SVMS एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाली है, इसके लिए हम लोग तैयारी शुरू कर चुके थे। कल मैंने आपको थोड़ा-सा जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में बताया था। लेकिन साथियों यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है कि आप लोगों के पास पढ़ाई की कमी नहीं है, आपके पास नॉलेज तो खूब है, आप टीचर हो खुद। तो टीचर हो तो नॉलेज तो खूब है पहले से ही आपके पास। आपके पास बस ये 5-10 साल जब आप बाहर रहे घर से, तो थोड़ा-सा डिमोटिवेशन आ गया है आपके अंदर और वो थोड़ा-सा मुझे ट्रिगर करना पड़ेगा। तो साथियों हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज़ लेके आ गए हैं शाम को 6 बजे। और आपको मैं एक चीज़ और रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये मैं आपको टीचर होने के नाते पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको स्टूडेंट बन के पढ़ना है। और अगर स्टूडेंट बन के पढ़ना है आपको, तो एक मेरी 7 बजे और क्लास आएगी, जिसमें आपको एडवांस 0 से लेकर एडवांस लेवल तक की ग्रामर मेरी चल रही है। इंग्लिश ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ चल रही है, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो आपके लिए ये सीरीज़ है ही। इसके अलावा आप अगर उसको भी चेकआउट करोगे, तो यकीन मानिए आपकी जो पढ़ने की गति है, वो दोगुनी हो जाएगी। अब साथियों चलते हैं, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जॉइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी क्लासेज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इन सभी के PDF नोट्स, साथ ही आपको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपकी इस तैयारी में, आपके इस महारण में आपको जितने भी अस्त्र-शस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। अगर सर्च करोगे तो द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया के नाम से आ जाएगा, और अगर स्कैन करना है तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी इस महारण की पहली क्लास को, पहली कक्षा को, जिसमें हम लोग मिशन इंग्लिश मीडियम के तहत अब इंग्लिश ग्रामर को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। और शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहली बात। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज आपके पास है, आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और जो थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई, उनमें सुधार करवाएँगे। साथ मिलके, जैसा कि आपको पता ही है कि शिक्षक और अध्यापक का जो संवाद होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी कमेंट करके थोड़ा-सा बताया करिए कि आपको क्या चीज़ इस क्लास में अच्छी लगी और क्या चीज़ थोड़ी बहुत अगर कमी है, तो आप बता सकते हैं खुल के, क्योंकि आप मेरे साथी हैं, तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। और आपको जो टॉपिक बेकार लगते हैं, जो टॉपिक आपको ज़्यादा खराब लगते हैं, मैं उन्हीं टॉपिकों को सबसे पहले शुरुआत करूँगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले तो एक चीज़ पे नज़र डाल देते हैं कि परीक्षा का डर और उसको हकीकत में क्या होता है, उससे सामना हमें कैसे करना है। साथियों होता क्या है कि MGGS परीक्षा में आपको पता है कि ग्रामर का रोल तो सबसे ज़्यादा है। ग्रामर का रोल तो हमारा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल 80% ग्रामर आएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमें इंग्लिश पढ़ के शशि थरूर नहीं बनना, हमको इंग्लिश पढ़ के कोई अंग्रेज बनना नहीं है। हमको इंग्लिश पढ़ के सिर्फ हमारा सिलेबस पढ़ना है, हमको कोई विद्वान नहीं बनना। हमको सिलेबस को हासिल करना है, सिलेबस को जीतना है, और उसके बाद हमारी जो जनरल इंग्लिश है उसको पढ़ के अपने बच्चों को आकर पढ़ाना है, बस इतना ही तो करना है। तो आपको MGGS भर्ती में सिलेक्शन के लिए पूरी इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंग्लिश की समझ की ज़रूरत है आपको। और वो हम लोग समझ के समझेंगे, रटने से नहीं। रटने की जगह हम लोग किस पे ध्यान देंगे? समझने पे ध्यान देंगे। तो चलिए साथियों, मैं आपके लिए शुरुआत कर रहा हूँ मेरी क्लास MGGS भर्ती के लिए। सबसे पहला तो ये कि आपकी ये जो इंग्लिश की जो क्लास है, इंग्लिश जो ग्रामर है, ये आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। ये मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ। इंग्लिश इतनी सीधी चीज़ है, अगर एक बार आ गई तो आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट ही यही बन जाएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। साथियों, हमारा रोड मैप मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने आपको सिलेबस बता दिया था। अब हम लोग पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी एक बार आपके सामने लेके आ रहे हैं कि हम लोग इस सीरीज में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ग्रामर के ये जो मेन टॉपिक हैं, आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में, इनको हम लोग शुरुआत कर देंगे आज से ही। आर्टिकल में आज आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या गलती करते हैं हम लोग। और इसके साथ ही जो हमारी वोकेबलरी है, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, चाहे वो इंग्लिश से ही क्यों ना हो, वो लोग भी उसमें भटक जाते हैं। उस वोकेबलरी के जो मेन टॉपिक हैं, मेन जो उसमें से एग्जांपल्स हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें हम लोग सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ के और यहाँ से आगे निकल जाएंगे। और इंग्लिश के जो टीचिंग मेथड हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो दिखते हैं हमको
लगता है कि शायद नहीं है, लेकिन कुछ तो आएँगे तो वो थोड़ा-सा हम लोग उसमें से देख लेंगे। और इसके साथ-साथ आपको पता है ये एग्ज़ाम 2 बार हो चुकी है, पिछली साल और उससे पहले 2023 में एग्ज़ाम हुई थी। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के जो पेपर हैं, उस पेपरों को भी मैं हल करवाऊँगा आपको। जो गेस पेपर हैं हमारे पास, उनको हम लोग हल करेंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, आपको लगेगा कि सर इसको तो हम लोग बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हम लोगों को तो पहले से ही आता है ये। जी नहीं। अगर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको मेरी क्लास में अगर इंग्लिश में महारत हासिल करनी है, तो आपको टीचर बन के नहीं, आपको स्टूडेंट बन के पढ़ना होगा। आपको जितना आपका पहले का नॉलेज है, उसको थोड़ा-सा साइड में टाँग के आना पड़ेगा और मैं आपको बता दूँ कि आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हमने नया सीखा है। कुछ ना कुछ तो चीज़ हमारे पास नई आई है। कैसे? कि ये जो ए एन द जो आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं, आपको पता है डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा ही होता है, ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है। लेकिन आपको शायद एक चीज़ का नहीं पता कि हम लोग जो ए और एन का प्रयोग लगवा देते ए ई आई ओ यू को देख के, उस नियम को आप लोग साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये नियम हमारा 90% तो सही होता है, लेकिन 10% जगहों पे जाके ये नियम हमारा गलत हो जाता है। तो ये जो 10% है ना, यही एग्ज़ाम में आते हैं। भाई जो चीज़ 90% जनरलाइज़ हो गई, वो तो हम लोग 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं बोर्ड में देंगे। कंपटीशन में तो वही आएगा ना जो जनरलाइज़ नहीं हुई चीज़। तो ये आपको मैं बता दूँ कि ए-ई-आई-ओ-यू वाला नियम जनरलाइज़ हो गया है। इसको सारे लोग रट लेते हैं, लेकिन ये प्रश्न गलत भी करवा देता है। क्योंकि ए-ई-आई-ओ-यू वाला नियम मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन 90% जगहों पे सही है। उसके बाद में सर ये बहुत घातक सिद्ध होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको मैं नया नियम बता रहा हूँ कि शब्द का उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको हिंदी में लिखो। उस प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिखो और उसके बाद अगर उसकी पहली ध्वनि अगर स्वर यानी कि वोवेल आ गई, तो आप ऐसे ए तक जो वोवेल आ गए, उनमें तो आपको लगा देना है एन। और अगर पहली ध्वनि आपकी व्यंजन यानी कि कै से लेकर गैज्ञानी तक आ गई, तो आपको लगा देनी है ए का प्रयोग कर देंगे हम लोग। ये आपको ये नियम बहुत ध्यान रखने की बात है। ए-ई-आई-ओ-यू वाला नियम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप लोग बच्चों को जो पढ़ा रहे हो बिल्कुल सही है। लेकिन वो सिर्फ़ स्कूल तक के लिए सही है, स्कूल के एग्ज़ाम्पल्स ठीक-ठाक हो जाएँगे उससे। लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है, परफ़ेक्ट नहीं है, 100% सत्य नहीं है। उसमें थोड़ी-सी यहाँ पे गलती हमसे ये हो जाती है कि ए-ई-आई-ओ-यू के रटने की बजाय हम लोग उस प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे दें। उस प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे तो हमको पता चलेगा कि अगर स्वर की ध्वनि आई तो हम एन लगा देंगे और अगर व्यंजन की ध्वनि आ गई तो हम लोग ए लगा देंगे। ध्यान दीजिए साथियों, आपने अभी-अभी एक नियम पढ़ा है और उस एक नियम को आपको तुरंत ही प्रैक्टिस भी करनी है। साथियों हम लोग नियम तो पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अगर उनको हमने रट लिया और उनको अप्लाई नहीं किया, तो आपको पता है मानसिक विकास और बौद्धिक विकास में क्या अंतर रहेगा। मानसिक विकास आपने ले तो लिया, लेकिन बौद्धिक विकास कैसे हुआ, आपने उसको अप्लाई कहाँ किया। अब हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई कहाँ करेंगे, ये आए आपके सामने कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। एच क्यू, ये एक एब्रिविएशन है और एच क्यू में जो शुरुआत है वो आपकी हो रही है ए से। तो बताइए क्या आएगा। ए से शुरुआत हो रही है। अगर आपने ए ई आई ओ यू वाला नियम लगा दिया, तब तो आप लोग यहाँ पे क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। लेकिन ये यहाँ पे आपका ए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सही आंसर है हमारा यहाँ पे एन एच क्यू। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआती ध्वनि ए है। जैसे कि यूनिट है, यूनिट में आपको अगर आप लोग ए ई आई ओ यू वाले नियम को लगाएंगे तो यहाँ पे आप लोग एन लगा देंगे, जो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट की शुरुआती ध्वनि तो ये है जो कि व्यंजन है और एन अगर लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा ए यूनिट आता है। दूसरा हम आपके पास हेयर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एयर बोलते हैं और एयर बोलते हैं इसलिए ये क्या स्वर है, ए स्वर है। तो इसलिए इसके सामने एन एयर बोलेंगे हम इसको। अगला एक्सरे, अगर आप लोग अपने नियम के हिसाब से चले तो एक्सरे के आगे क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। लेकिन जो मेरा नियम आपको आवाज वाला नियम, जो गोल्डन नियम मैंने आपको गोल्डन रूल सिखाया है, उस रूल के हिसाब से आप लोग समझेंगे कि एन आएगा सर। अब एन क्यों आ रहा है सर? क्योंकि एन इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे जो उच्चारण आया, जो प्रोनाउंसिएशन आया, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ए ई आई ओ यू वाला नियम खूब पढ़ लिया, खूब पढ़ा लिया बच्चों को, लेकिन स्कूल तक के लिए सही है सर।
कंपटीशन एग्जाम के लिए, और जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो जिसमें आपको सारे के सारे लोग इंग्लिश के महारथी मिलेंगे, उस एग्जाम के लिए ये इतनी परफेक्ट नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक एन एक्सरे लिखेंगे। साथियों, कमेंट बॉक्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप चाहे पढ़ना है तो आपको बच्चों के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, और आपको पता है कि छात्र और शिक्षक का जो संवाद है वो दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता। मैं आपको सिर्फ बोलता जाऊं, वो चीज आपके जो है समझ में तो आ जाएगी, लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के आंसर लिखिए और मुझे बताइए कि हाँ, आप लोग भी इस चीज को चाहते हैं कि हम MGGS के लिए तैयारी करें। और साथ में आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि आपकी ये जो पहली क्लास है जिसमें मैंने एक गोल्डन रूल बताया है, सिर्फ एक गोल्डन रूल बताया है, इससे आगे आपको पढ़नी है तो आपको मेरी सीरीज जीरो टू हीरो सीरीज भी चल रही है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं, और आपके लिए जो मैं स्पेशल क्लासेस ला रहा हूं ये 6 बजे, ये 6 बजे वाली क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आपके जो कमी रह गई थी पिछली बार उसको बता रहा हूं मैं। पिछली बार की कमी को सुधारने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जो गलतियां हम बेसिकली करते हैं एग्जाम्स में उसको तो हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे, लेकिन जो आपकी बिल्कुल ही आप पे ग्रामर नहीं आ रही उस चीज को सीखने के लिए आपको मेरी जो इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, रोज शाम को 7 बजे एक क्लास आती है और उस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना के रखूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप उसको फॉलो जरूर कीजिए और उस पर आपको वीडियो देखने हैं और उस पर भी आपको कमेंट करके जवाब देने हैं। तो आप मेरी इस क्लास को तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता ही दोगे, इस क्लास के जो आंसर हैं इसको आप बहुत अच्छे से बता दोगे, मुझे आप पे विश्वास है क्योंकि आप तो मेरे भी गुरु हो। कल की क्लास में हम लोग दा के कुछ खास नियमों को सीखेंगे। साथियों, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें वो हैं जो हम परीक्षा में गलती करते हैं। बेसिक चीज के लिए मेरे पास अलग से सीरीज चल रही है। अगर MGGS के लिए मैंने स्पेशल कुछ चालू किया है, इसका मतलब ये है कि मैं आपकी उन गलतियों को सुधारूंगा। क्यों? क्योंकि आप पे नॉलेज तो है, बस थोड़ी गलती तो हुई थी, उन गलतियों को ही तो सुधार रहा हूं। उस एक गलती की वजह से आप लोग 1 साल और एक्स्ट्रा अपने गृह जिले से दूर रह गए। अगर आपको अपने गृह जिले में आना है तो मैं आपको उन गलतियों को सुधार रहा हूं, और उन गलतियों को सुधारने में आप मेरा साथ दीजिए और इस छात्र शिक्षक जो वार्तालाप है इसको दोनों तरफ से जारी रखिए। और आप लोग इस कमेंट बॉक्स में आके और कमेंट कीजिए, और साथ ही मुझे भी गाइड कर सकते हो आप लोग कि मैं किस टॉपिक पे आपकी गलतियां रह गई, किस टॉपिक को आपको टच करवाना है, मैं उस टॉपिक पे आपको तुरंत ही एक क्लास लेके आ जाऊंगा, मेरी गारंटी है। साथ ही हमारे जो संडे को होने वाले टेस्ट है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग पूरी क्लासेस तो करते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते, और अप्लाई नहीं करेंगे तो साथियों अप्लाई नहीं किया वो ज्ञान व्यर्थ है। तो हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, उन प्रश्नों को हल करेंगे, और रोज हर बार जो संडे आएगा हमारा, संडे का नाम आते हैं कि सर इस दिन तो हमको कपड़े धोने हैं, कुछ और काम करने, आपके सारे काम हो जाएंगे उसके बाद ही क्लास लेंगे। आप बस टाइमिंग बता दो, मैं पोस्ट और कर दूंगा जिसमें आप मुझे टाइमिंग बता दोगे, उस टाइमिंग के हिसाब से हम लोग क्लास लेके आएंगे। और वो लाइव टेस्ट मैं आपके लिए सामने लेके आऊंगा। उस लाइव टेस्ट में हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़ेंगे और कुछ टीचर भी जुड़ेंगे, और देखते हैं कौन हावी रहता है, कौन ग्रामर का महारथी बन के निकल के आता है। इस टेस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा मुझे शेयर कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। साथियों, आज की इस क्लास के जितने भी नोट्स हैं वो सभी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिघरिया पे मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और आपको आपके उस पोस्टिंग वाले ज़िले से आपके गृह ज़िले में पोस्टिंग करवाने की जिम्मेदारी मैंने जो उठाई है, इसमें मैं आपको साथ लेके चलूँगा, और मेरी गारंटी है कि आप अपने घर आकर ही रहोगे। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।